हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज है हमारा डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 किया हम लोगों ने और अब हम आज करेंगे पार्ट नंबर 2। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पास दो तरह के फॉर्म्स होंगे। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जिसका आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना होगा, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है तो उसको किस तरह से इवेल्युएट करना है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक तरह का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। पहला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसके बाद का एलिमेंट उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, नीचे भी एलिमेंट ऐसे ही एन से एक ज्यादा, और उसके बाद में इस एन से एक ज्यादा। यानी कि ये कोई भी एलिमेंट अगर सपोज हमने ले लिया, सपोज इसको 1 ले लिया, तो 1 से एक ज्यादा कितना होगा 2, 2 से एक ज्यादा कितना होगा 3। नीचे भी इस तरह से होगा, 1 से एक ज्यादा क्या होगा 2 और उससे ज्यादा क्या होगा 3। अब यहां पर तो 2 है ना, अब 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 कोई भी हो सकता है। ये यहां पर 2 है तो 2 से एक ज्यादा कितना हो गया 3, 3 से एक ज्यादा कितना हो गया 4, यहां से कितना हो गया 4, और 4 से एक ज्यादा क्या हो गया 5। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी कि कोई भी नंबर n लिखा होगा, n+1 n+2, इस साइड भी n+1 n+2, ये n+1 है क्योंकि यहाँ पे n+1 होगा तो n+2 n+3, ये n+2 है तो n+3 n+4। इस तरह का जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिखे उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म के रिजल्ट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि आप ये तो कंपलसरी है ही नहीं कि आप किस तरह से आप आंसर निकाल। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर पता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स होती हैं, तो आपको एज इट इज क्वेश्चन देखना है और आंसर को टिक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। n 11 से शुरू कर दिया इन्होंने। n+1 कितना हो गया 12 हो गया। 11 में अगर 1 के ऐड किया, और ये n+2 है तो यहाँ पे +1 करा 13 हो गया। यहाँ पर जब हम लोगों ने +1 किया तो 12 हो गया, एक और ऐड करा तो ये 13 हो गया। इस 12 में 1 ऐड करा जब हम लोगों ने 13 हो गया, उसमें भी 1 ऐड करा तो ये 14 हो गया। इसमें देखो 13 था, 1 ऐड करा 14 हो गया, 14 में 1 ऐड करा 15 हो गया। यानी कि ये यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, n, n+1 n+2 n+1 n+2 एंड ऑल सेट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या है, 0 है। देखो, ये आपका TGT 2011 का क्वेश्चन है, और बीइंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चाहे हम कितना भी सॉल्व करें 0 होगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यू किस तरह से आई है या ये सही है कि नहीं है, तो आप इसको इवेल्युएट करके देख सकते हैं। एक बार आप इवेल्युएट करना इसको, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज की सीरीज का। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डिटर्मिनेंट की, और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इतनी सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे अगर आप याद करेंगे। देखो, मैं आपको यहां से बता दूं एक चीज, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये और एक जो मैं भी यहाँ पे लिखने वाली हूँ 1 1 1 ABC, और यहाँ पर क्या जाएगा BC, और यहाँ पर B है। यानी कि ABC से में से वो चीजें लेनी है जो नहीं है इसमें। देखो, यहाँ पे B है तो यहाँ पे हो जाएगा CA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा BA। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये भी होता है। तो इसका रिजल्ट अगर आप इस तरह से याद रखें तो आपके लिए बहुत आसान है। ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, जिसमें 1 है 1 है 1 है, उसके बाद में A है, देन आपके पास क्या है BC, यानी कि ABC और ABC। इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, A - B, B - C और C - A। ये इसका होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। और इस वाली मैट्रिक्स का जिसमें 1 1 1 है, A B C है, देन इनका क्यूब है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, वही साइक्लिक ऑर्डर में A - B, B - C, C - A, और एक ब्रैकेट में A + B + C। ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट अगर आपको इतने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं याद रहते हैं, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि A, B और C की कोई भी वैल्यू हम
पुट कर सकते हैं। तो उस तरह से करके देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व हम। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, देखो ए की वैल्यू अगर हम 0 लें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके 2 ऑप्शन या तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन मैच ना करें। हर एक ऑप्शन आपका अलग अलग होना चाहिए। अगर हम ए की वैल्यू 0 लें, बी की वैल्यू हम ले लें 1 और सी की वैल्यू हम ले लें 2, या हम यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, डजंट मैटर। हम ये वाली वैल्यूज को देखते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें देखना है हम लोगों को, ए की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी शायद 0 ना हो और ये भी 0 नहीं होगा। तो चलो ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट है। अब देखो यहां से जब हम इसकी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा। सबको पुट नहीं करना, बस यहीं पे इसको चेंज कर लो। ये हो गया, ओ माय गॉड, ये तो क्यूब था। तो क्यूब की जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं -1 पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा। ये तो क्यूब है ना यहाँ पे, तो -1 पुट कर लो, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 है। बस कुछ नहीं करना, इसके अलॉन्ग ये एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहां से आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू प्लस का 1। पर अगर हम ऐसा करते ना तो हमारे ये 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है हमें इसको 2 ही रखना पड़ेगा। तो ये जगह 2 ऐसे रख देते हैं और इसको 8 रखते हैं। देखो ऑप्शन अगर आपका 2 सेम हो गए, ये 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे हमारे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा पुट नहीं कर सकते हैं। इसी को कर लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी। ये हो जाएगा हमारे पास ये था 8 और ये हो जाएगा माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 6। अब ऑप्शन ऐसा चूज कर लो जिसका आंसर 6 आ रहा हो। देखो इसमें से ये होगा, ये हो जाएगा -1, बी माइनस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 - 2, या जी ए -1 हो गया, सी माइनस ए तो हो जाएगा 1 और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से 3, सॉरी ये 2 रहेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये जाएगा 6, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको भी देख लेते हैं, a प्लस बी और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर है 3। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसका आंसर है -1। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमें 6 दे रहा है और यहां से भी हमें 6 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और अगर यहाँ पर माइनस होता है, कुछ भी होता जो इससे 6 से मैच नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, नन। तो देखा आपने, या तो आपका इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद कर लो, नहीं तो बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने ए को जब 0 माना तो ये है मेरे 0 हो गए, तो इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। इस कॉलम के अलॉन्ग जब मैंने एक्सपेंड किया तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ा, यानी कि सिर्फ यही मल्टीप्लाई हुआ, जो तो हमारा 1, 2, 1 और 8, बस इनकी मल्टीप्लाई करी, ये 6 आ गया। मैंने यहाँ पर देखा कि हमें 6 किस ऑप्शन से मिल रहा है और वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं हम लोग, देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आज की सीरीज का। इस तरह के डिटर्मिनेंट को मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको इवेल्युएट करना है आप तो सबसे पहले देखो क्यों ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मुझे कोई लग नहीं रही है। तो क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर लें, y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें और z की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज अगर हम मैं -1 ले लूं, तो देखते हैं ये 0 नहीं होगा, ये कितना होगा, पहले काउंट ही कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास -2 और ये हो जाएगा हमारे पास -1, मल्टीप्लाई होगी इसकी एक्स वाई कितना है हमारे पास 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। YZ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है 2। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 1 इसकी वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है x 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 और नन। तो हमें देखना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। देखो ये आ जाएगा 0, 0, YZ कितना हो जाएगा हमारे पास -1, y है 1 है, y स्क्वायर कितना है 1 है और zx 0 है एज इट इज। z की वैल्यू है -1, z स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 और xy की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। -1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी
माइनस और ये हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू -2, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? -1y1, अरे सॉरी, ये प्लस का 2 आएगा, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ये क्या है, 1 माइनस और माइनस का 1 है ना, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस, दिस इज इक्वल टू -2, यानी कि ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। आप ज्यादातर शुरुआत करो -1, 1, 0, 1 और 2 से। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू अगर आप लोगे ना, यू विल रियली गेट कंफ्यूज्ड। तो आप कोशिश करो 1 से लेकर ना 2 तक की वैल्यूज को पुट करो। आप इतनी ही वैल्यूज में आपका आंसर आ जाएगा। -1 ले लो, 0 ले लो, 1 और 2 ले लो। बस आप ये देख लो कि आपके ऑप्शंस अलग अलग आने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन -2 आ रहा था, 1 आ रहा था, 0 आ रहा था और नन आ रहा था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। जब भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको पता ही है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है जहां पर। ये तो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये तो होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसी भी फॉर्म में दिखाई पड़े जहां पर वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हो, जैसे 1 है, देन ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, ये ओमेगा यहां पर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये 1 इधर आ गया। अब ये वाला यहां पर आ गया ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा, यानी कि इन्होंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो तीनों वर्ड्स हैं, उनको उन्होंने साइक्लिक फॉर्म में लिखा है। तो साइक्लिक फॉर्म में अगर कभी भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिख जाए, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की हमेशा 0 होती है। आप चाहे तो एक्सपेंड करके से देख सकते हैं। क्यूब रूट ये हो जाएगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा के लॉन्ग, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो बचा ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। ये देखो, ओमेगा स्क्वायर के लॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 4। देखो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, तो ये भी 0 हो गया। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, यानी कि होगा ओमेगा माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू भी 0 है। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, और इसमें अब आपके आई थिंक डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई और क्वेश्चन है वो सबके सब हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, आप चाहे तो उसका रिजल्ट याद कर सकते हैं, और नहीं तो उसको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जब भी आपको ए बी सी, नॉट ओनली ए बी सी, कोई भी डिजिट भी अगर हो, जैसे 1 2 3 2 3 देन 1, और यहां से देखो 3 1 और 2, वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखा था। अगर आपको कोई भी साइक्लिक ऑर्डर में कोई मैट्रिक्स देखा, सॉरी कोई डिटर्मिनेंट आपको अगर साइक्लिक ऑर्डर में दिखाई पड़ता है, या कोई मैट्रिक्स आपको साइक्लिक ऑर्डर में दिखाई पड़ती है, उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है -a³ + b³ + c³ -3abc। अब आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को भी इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 0 1 2 या 3 जो भी हमें पुट करना, उस तरह से हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ABC, वही साइक्लिक फॉर्म में लिखा है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये इसका रिजल्ट होता है। देखो, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 2 है, तो उसका ओमेगा टू द पावर 6 हो गया, -3 ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब, ये तो ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये तो इससे होगा हमारे पास ये वाला, अगर हम इसको इसमें यूज करते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर में। अब देखो, ये जगह माइनस ओमेगा टू द पावर 3 क्या हो गया, 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 या ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर -3 इंटू ओमेगा टू द पावर क्यूब, जिसकी वैल्यू है 1। ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका वैल्यू आ गई हमारे पास 0। दैट मीन्स अगर आपको साइक्लिक फॉर्म में कोई दिया है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है
कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होगा तो इसका आंसर 0 होगा। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है तो उसका रिजल्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और माइनस का साइन बाहर। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। चलो अब एक बार हम इसको सपोज करते हैं ए की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, बी की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें और सी की वैल्यू अगर हम लोग ले लें माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 और माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और सॉरी ये -3 आएगा, ये माइनस है ना बाहर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई थिंक ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और प्लस 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 माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, अरे दो वैल्यू सेम आ गई, तो सी को 2 पुट करो भाई। अब सी को 2 पुट करना पड़ेगा, तो वहां से निकालते हैं हम लोग वैल्यूज को। अगर हम सी को 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे +8 माइनस और 3 2 6, ये तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 इंटू 2, यस 3 2 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ से देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, 2 का सॉरी ये तो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 2 का क्यूब +8 और +3 और 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस वाले की 6 और ये नन। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन किसके साथ करेक्ट बैठ रहा है। तो देखो ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू है 2, बस इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख देना, ये जाएगा 2 और 0 और 1, तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसी के अलॉन्ग हम लोग, चाहे इसके अलॉन्ग भी कर सकते हैं। -1 के अलॉन्ग जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -0 और +2 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा माइनस का हमारे पास 4, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 9। नन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किया मैंने, और ओ माय गॉड सी की वैल्यू जब ए की वैल्यू 0 है तो ये -9 हो जाएगा। अरे यार सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऑप्शन ही गलत कर दिए हैं। ये ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा -9, इसको भी सही करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 9 और पता नहीं क्या लिखा है। ए की वैल्यू जब हमने 0 ले ली है तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा ना, 3abc। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको वैसे भी बता दूं कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है आपका तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यही होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसका रिजल्ट होता है -a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप a = 0, b = 1, c = 2 करके इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके दो ऑप्शंस सेम नहीं होने चाहिए, वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ऑप्शंस में से सही कौन सा है। इसीलिए हम लोगों ने जब पहले c = -1 किया था तो हम लोगों को ऑप्शंस चेंज करने पड़े थे। सो आई होप गाइज आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पार्ट नंबर 2 था हमारा डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन का। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया है, उसमें भी मैंने आई थिंक 2 या 3 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताई हैं जिनको याद करना बहुत आसान है, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या रिलेटेड रूट्स जिसको बोलते हैं हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, वो हम देखेंगे। तो उसके वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, बिकॉज योर फीडबैक गिव्स अस द पॉजिटिविटी और हमें हमारी गलतियां भी पता चलती हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर रॉन्ग किया है या हम किसी तरह से किसी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो योर फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। जरूर फीडबैक दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।